नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरी लहर यानी कि समकालीन नारीवाद यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की तीसरी लहर, जो कि कब आई है देखो 1950 से लेकर 1980। ओके, 60 के दशक के दौरान नारीवाद की तीसरी लहर आई। महिलाओं ने न्याय से पहले समानता देखना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि न्याय तो होता रहेगा लेकिन पहले इक्वालिटी ज़रूरी है, यह ऐसा लग रहा था और सामाजिक सिद्धांतों को विकसित करना शुरू किया गया। उन्होंने पूरी तरह से अध्ययन किया कि आपकी स्थिति क्यों है, यही है तो ऐसी क्यों है, यानी कि अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है उसका कारण आपकी स्थिति है, तो आपकी स्थिति ऐसी क्यों है, तो उसके ऊपर वार्तालाप है। ठीक है, तो आपको आई होप ये बात समझ आ गई होगी लाइन। दुनिया में ऐसा क्या था जिसने महिलाओं को स्थायी हीनता की स्थिति में बनाए रखा था, यानी कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से महिलाओं को हर जगह पे नीचता का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि उनको बॉयज़ की तुलना में हमेशा नीचे लेवल पे रखा गया। ठीक है, ऐसे क्या कारण थे, इनके ऊपर तीसरी लहर में डीपली अध्ययन किया गया। जैसे महान प्रतिपादक सिमोन, यानी कि एक लेखक कह सकते हो, जैसे महान प्रतिपादक सिमोन डी व्यवहार या बेटी फ्राइडन, इन्होंने अपनी किताबों में कुछ समस्याओं को इंगित करना शुरू किया जो एक गुप्त सूक्ष्म है, यानी कि बहुत डीपली है, लेकिन इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, स्पष्ट रूप से गंभीर तरीके से समाज में दिखाई देती हैं। जैसे लिंग भूमिका, रूढ़िवादिता, इसके बारे में तो आपको पता है रूढ़िवादिता क्या है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न, लिंग हिंसा, मनोवैज्ञानिक शोषण किया जाता है जब उनको बार बार टॉर्चर किया जाता है, वो सारे कलेश। ये इस समय था कि कई कार्यकर्ताओं ने पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अस्तित्व की पुष्टि की जिसने महिलाओं को व्यवस्थित रूप से उत्पीड़न किया। इन सब चीज़ों के बारे में तीसरी लहर में अध्ययन किया गया है, जिसके कारण शोषण हुआ है। आदर्श वाक्य के तहत व्यक्तिगत राजनीति है, यानी कि ये जो सारा रिजल्ट आया वो है पॉलिटिक्स की वजह से हुआ, जो भी शोषण हो रहा है। वोट बैंक। नारीवाद की तीसरी लहर निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए, यानी कि तीसरी लहर में क्या उद्देश्य थे। सत्ता का उन्मूलन, यानी सत्ता को ख़त्म करो, समानता में शिक्षा, यौन स्वतंत्रता दो, भाई सबको आज़ादी दो। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो भी हो रही है उसको समाप्त करो, या लिंग हिंसा को समाप्त करो। सब कार्यस्थल में वास्तविक समानता। सिर्फ कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को नौकरी दे दी, भाई दोनों काम कर सकते हो, लेकिन जॉब लेने के बाद उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, ऐसा नहीं। उन दोनों के साथ इक्वल अच्छा व्यापार होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक इमेज लिखी मी टू, यानी कि पुरुष को चाहिए तो हमें भी चाहिए, अगर वो भी काम करते हुए गरिमा स्थापित करते हैं तो हमें भी चाहिए गरिमा। तो ये इमेज वो है, मी टू, हमें भी। तो ये चौथी है, ये वर्तमान में भी इसके ऊपर कार्य चल रहा है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। चौथी यानी कि नारीवाद लहर जो 1980 से लेके अभी वर्तमान में ही है। ठीक है, अभी इसके ऊपर काम बाकी है, और हम अपनी किताब में कितने पढ़े, 3 ही पढ़े। ये चौथी भी एक बार देख लो, रीडिंग मान लो, देख लो बस। नारीवाद की यह चौथी लहर वर्तमान में इतिहास में स्थापित हो रही है और अभी तक इसे सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया। हालांकि यह सच है कि ये नारीवाद की तीसरी लहर के समान है। हम अन्य संघर्षों में शामिल होते हैं जो एक ही धारा में एक साथ आते हैं, यानी कि इसके अंदर वो सारे कले शामिल हैं जो थर्ड लहर में थे। नस्लवाद विरोधी, यानी कि लड़का लड़की वाला केस। LGBT, यहाँ पे L का मतलब है लेस्बियन, G का मतलब है गे, B का मतलब है बाइसेक्सुअल, और T का मतलब है ट्रांसजेंडर। तो इसके ऊपर भी अभी वर्तमान में क्या चल रही है, वार्तालाप चल रही है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है। ठीक है, ओके। आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, सोचो। अधिकारों की लड़ाई, यौन स्वतंत्रता, वर्ग संघर्ष, ये आंदोलन पहले से ही मौजूद थे। ठीक है, इन सब के लिए अभी भी फाइट चलती है। हालांकि इन सभी के लिए बहुत कम आम रिक्त स्थान बाकी, बहुत कम जगह इनके लिए क्या है, बाकी है। जैसे आपको पता है इंडिया में
लागू शायद कर दिया था, पता नहीं पर हुआ है कि नहीं, पर देखना कि 2 सेम जेंडर के लोग शादी कर सकते हैं, ये अलाउ कर दिया है शायद, क्योंकि इसमें इंसान की अपनी इच्छा है, अभिव्यक्ति की बात है भाई, जिसका जो मन करता है वो कर सकता है। चौथी, नारीवादी लहर की विशेषता भी ऑनलाइन सक्रियता, विषय युक्त प्रेम का खात्मा, यानी जिस सब्जेक्ट में पढ़ने का मन करता है उसे ख़त्म हो रहा है ऑनलाइन सक्रियता के कारण। ऑनलाइन के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं, दिखता कुछ है और कुछ मिलता है। ठीक है। सिद्धांत विचित्र और एक ही सामूहिक के बीच धाराओं और बहसों की भीड़, एक ही जैसे समाज में कई सारे सपोर्ट भी मिल जाते हैं, कुछ लोग खराब भी मिल जाते हैं। ठीक है। यानी कुछ लोग जो है अच्छी चीज़ों का समर्थन करते हैं और कुछ अच्छी चीज़ों का समर्थन नहीं करते हैं एक ही समाज के अंदर। तो वही सारी चीज़ें हैं कि उन लोगों को समझ नहीं आता कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन फिर भी समर्थन कर रहे होते हैं। ओके, जैसे कि हमें क्या चाहिए वर्तमान में, जैसे कि अच्छा घर चाहिए, अच्छा घर, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल और अच्छी नौकरी, अच्छा इन्वायरमेंट। ठीक है। गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी, बॉयज़ के लिए सिक्योरिटी, क्योंकि अब पुरुष आयोग की भी बात हो रही है और होनी भी चाहिए। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, हमें इन सब चीज़ों के ऊपर वार्तालाप होना चाहिए। और हमारे देश में किन चीज़ों पे वार्तालाप होता है सोचो, तो वही सारी चीज़ों पे इसमें बताया जा रहा है। अभी इसके अध्ययन चल रहे हैं, पूरी तरीके से हुए नहीं हैं, तो इस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हो, LGBT के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर अभी ज़्यादा अध्ययन हो रहा है, कुछ वार्तालाप भी बातें सामने आई हैं। चलिए, इतिहासकार और विविध अध्ययन है जो नारीवाद को 3 अलग अलग तरंगों में विभाजित करते हैं। प्रभुत्व यहाँ पे शिक्षित है, शिक्षित आंदोलन के साथ प्रबुद्ध नारीवाद को एकजुट करते हैं और इसे सख्त बनाते हैं। सिमोन डी वेवार दूसरी नारीवाद लहर में विभिन्न धाराएं निरंतर परिवर्तन और अध्ययन में हैं, यानी कि किसी ने वार्तालाप कर रखी है, बातें कह रखी हैं। हालांकि इस मनोवैज्ञानिक ऑनलाइन वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि आज के समय में ये ऑनलाइन जो मनोवैज्ञानिक काम करता है, काम बाकी है इसके ऊपर। ठीक है। बस अगर वीडियो ये 2 अच्छी नहीं लगी होंगी तो मैं इनको डिलीट कर दूँगा। ओके, तो आप कमेंट करना।